अबे छत पे बंदे, क्या करना है? अबे भाई Hey squad inserts, yo Mr. Saba squad is here। अब आज सुबह सुबह विक्टर भैया उठे आंख मीचते मीचते अपनी, और उन्होंने अपने क्लोजेट में देखा कि भाई आज कौन सा एक सूट पहना जाए, और उन्होंने चूज किया ब्लड रेवन एक सूट को। तो मैं आप लोग को अब दे रहा हूँ नाम देने के लिए मौका कि आप लोग कमेंट सेक्शन में शुरू हो जाइए। विक्टर प्लस ब्लड रेवन एक सूट इक्वल टू कौन सा नाम सही रहेगा हमारे इस वाले कॉम्बो के लिए। और फिलहाल के लिए स्टार्टिंग में आप लोगों ने क्लिप देखी जहाँ पे भाई साहब हम लोग उड़ के अपार्टमेंट्स में जाते हैं, और वहां पे पूरी की पूरी स्क्वाड जो है तो छत पे वेट कर रही थी हमारा, और वहां पे बगल वाली बिल्डिंग्स में और भी बंदे थे। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या वहां पे उन बंदों को मैं मार पाऊंगा, या फिर आज वहीं पे हमारी पेटी बनने वाली है? फिलहाल के लिए जॉर्जो पुल में हमारे साथ यहाँ 2 और बंदे उतरे हुए थे। तो यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने एक बंदे को नॉक कर दिया। अब जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया तो सबसे पहले तो लाइक करो, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दो। ऐसे खतरनाक इंटेंस और भाई विक्टर भैया के एक्सूट्स वाले गेम प्लेस देखने के लिए। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आप लोग को ये विक्टर एक्सूट वाला नया कॉन्सेप्ट कैसा लगा। वैसे तो थोड़े दिन पहले विक्टर एक्सूट के चक्कर में हमने 40+ किल्स किए थे और हमारी आईडी बैन करवा ली थी। अब देखते हैं ये विक्टर एक्सूट के चक्कर में क्या क्या सीन होने वाला है। और हाँ गाइस, एक चीज तो हम भूल ही गए, कल संडे है और कल चैलेंज वाला गेम प्ले मैं आप लोग के लिए लाने का ट्राई करूंगा। तो जल्दी जल्दी से अपने चैलेंज भी कमेंट कर दो, जल्दी जल्दी से बरसा दो अच्छे अच्छे चैलेंज, और जिसका भी चैलेंज आपको पसंद आए उसके चैलेंज को लाइक भी कर देना। मैं तो सोच रहा था कि बैरल और AM लेवल 8 की दोनों गन का यूज करके चैलेंज करूं। तो ये वाला आप लोग को कैसा लगा चैलेंज कमेंट्स में बताना। फिलहाल के लिए हम लोग वहां पे SOS किट का यूज करके अपार्टमेंट्स आते हैं, और यहाँ जैसी अपार्टमेंट में आए भाई पूरे छत में 4 बंदे दिखाई दिए, और यहाँ पे मैं जैसे तैसे करके ऊपर उतर रहा था, मेरे टीममेट तो नीचे गिर गए, लेकिन यहाँ पे हो गया स्कैम। अब यहाँ पे मैंने एक बंदा नॉक किया, एक ग्रेनेड किया, और एक एंड इसी के साथ भाई साहब ये वाले क्लच के लिए गाइस एक लाइक तो बनता है जिसने भी लाइक नहीं किया। अब आप लोग के लिए एक काम है, कमेंट करके बताइए इसके 3 बंदे तो मैंने मार दिए AM लेवल 8 से, लेकिन इनका चौथा बंदा कैसे मारा, किसको किल गया? देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाते हो। फिलहाल जैसे इन बंदों की पेटी बनाई, पीछे की साइड से एक अलग स्क्वाड ने हम पे रश कर दिया। यहाँ मैंने मुक्के वाली ट्रिक यूज की, सीधे नीचे आया, और जैसे मैं यहाँ पे आया, साइबर भाई बिग फैन भाई, पहली बार मिला भाई मैं तेरे कर तो यहाँ पे ये भाई अपने फैन निकलते हैं, और उसके बाद इनका टीममेट भी यहाँ पे आ जाता है। तो दोनों के दोनों लोग यहाँ पे मीटअप कर रहे थे हम लोग से, तो हमने भाई मीटअप किया। और ये लोग भाई डेली मेरी वीडियो देखते हैं, किसी दिन भी मिस नहीं करते, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो भाई लोग आप लोग भी शेयर करो और जल्दी जल्दी से लाइक भी कर दो, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। यार क्या कर रहे हो गाइस तुम लोग? फिलहाल के लिए हम लोग अपार्टमेंट की छत में है, और तभी पीछे की बिल्डिंग में मुझे एक अलग बंदा स्पॉट हुआ। मैंने यहाँ पे मार करके अपने टीममेट्स को बताया कि भाई वहां पे खिड़की पे कोई बैठ के ना टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करके मारने का ट्राई कर रहा है, और तभी उस बंदे ने फिर से ट्राई किया, और यहाँ पे इन भैया को यहाँ पे मैंने नॉक कर दिया। अब नॉक करने के बाद सीधे गाड़ी वाड़ी उठाने की यहाँ पे प्लान था हमारा। मुझे लगा कि यहाँ पे स्पाइडरमैन ने यहाँ पे गाड़ी लगाई होगी। जब हम आ रहे थे यहाँ अपार्टमेंट की तरफ उड़ के, तो स्पाइडर को मैंने बोल दिया था कि जाके तू गाड़ी लेके आ, और मैं और पॉल जाते हैं अपार्टमेंट की छत में। लेकिन पॉल नीचे गिर गया, और मैं अपार्टमेंट की छत में गिरा, ऊपर से भाई पैराशूट की ग्लिच से मैं एकदम उन 4 बंदों के मुंह पे गिरा। तो वो क्लास तो जैसे किया ना गाइस, उसके लिए भाई एक लाइक तो बनता। फिलहाल के लिए यहाँ पे ये बंदा रिवाइव हो चुका था और ऊपर बैठा हुआ था, तो मैंने यहाँ पे एक मॉली फेंकी। अब एक बंदा यहाँ पे जल गया, और एक बंदा जो इनका था ये या तो टॉप फ्लोर पे था या तो मिडिल फ्लोर पे था। मेरे सामने है। फिलहाल के लिए मैं ऊपर गया, जिस मॉली वाले बंदे को मैंने नॉक किया था उसे फिनिश करने, लेकिन यहाँ पे वो नॉक वाला बंदा था नहीं। पॉल ने बोला कि नीचे है साइबर भाई वो वाला बंदा, दे दियो। और मुझे यहाँ पे IND खांती भाई का किल आ गया। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, और स्पाइडर भाई
भाई स्पाइडरमैन की अभी पेटी बनने वाली थी मैगी वाली। सॉरी स्पाइडर ब्रो। अब मैंने यहाँ पे स्टन किया और सीधे इस बंदे पे रश कर दिया और यहाँ पे भाई देखना सीन क्या होता है। भाई इस बंदे का भी सेम वही नाम जो अभी IND खतरी। और सबसे बड़ी बात तो ये है गाइस कि इसने एक हाथ अपने मुंह पे रखा हुआ था, मतलब स्टन हो गया था इसको, और उसके बाद भी ये बंदा जो है तो मुझे अच्छा खासा डैमेज कर देता है। तो भाई बंदे बड़ा ही खतरनाक खेल रहे थे। फिलहाल यहाँ पे पारस भैया यूज शाउट आउट टू इन लोगों से हम लोगों ने बात की और विक्टर भैया का एक नया इमोट इन्वेंट किया गया है, ये देख सकते हो, ये देखो। तो ये वाला इमोट कैसा लग रहा है आप लोग को? जब भी हम लोग स्क्वाड क्लच करेंगे तो ये वाला इमोट करेंगे। फिलहाल के लिए हम यहाँ से जा रहे थे रोजॉक के साइड और तभी यहाँ पे हमें एक बंदे के हिल के साइड से फुट्स आते हैं और पीछे के साइड से DP और M24 चली और यहाँ पे एक बंदे को इन्होंने नॉक भी कर दिया। तब हम समझ गए कि वो पीछे के साइड अलग बंदे और यहाँ पे अलग बंदे और यहाँ पे भाई साहब मौसी जी से किसी ने यहाँ पे इसको फिनिश भी कर दिया। तो यहाँ पे पीछे की साइड एक अलग स्क्वाड थी और सामने के साइड एक अलग स्क्वाड थी। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आता हूँ, सबसे पहले तो इस वॉच टावर पे, और तभी मुझे सामने एक बंदा लेटा हुआ दिखाई दिया और उस पे 4 बंदे अलग से चढ़ रहे थे। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा यहाँ पे जो बंदा एक अकेला बचा हुआ था उसका किल मिला तो मिला किसको? क्योंकि डैमेज तो मैंने दिया था, लेकिन क्या वो किल मुझे मिला? नहीं पता हमको, आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिलहाल इस टीम के मैंने 2 बंदे यहाँ पे नॉक कर दिए और उसके बाद यहाँ पे सीधे हम लोग कर देते हैं रस। यहाँ मैंने बोला अपने टीममेट्स को कि तुम लोग घुमा के पीछे साइड जाओ और एक बंदा यहीं पे आ जाओ। यहाँ मैंने एक ग्रेनेड किया एंड बूम, कर रहा है वो स्मोक के अंदर। अब भाई इन लोगों ने पूरा यहाँ स्मोक का वॉल बना दिया था और भाई स्मोक के अंदर बैठ के कर रहे थे रिवाइव। FP भी बोलते हैं। बुलवा लिया साइबर भाई मेरे पे अंदर रिवाइव दे रहा हूं पॉल को। अब यहाँ पे भाई साहब पॉल भैया गए थे होशियारी में PP बोलते करके और उसे एक बंदे ने अंदर नॉक कर दिया। लेकिन फिलहाल के लिए एक और कमाल का क्लच और उसी टाइम पे पीछे के साइड एक अलग बंदा फायदा उठाने वाला था हमारे इस खेल का। अब इस बंदे को मैंने यहाँ पे डैमेज तो कर दिया, लेकिन वो बंदा वहां पे जो है तो बच गया, पेड़ के पीछे कवर पे आ गया और ये वाली स्क्वाड पूरी की पूरी हो गई फिनिश। तो गाइस एक लाइक तो बनता है। अब इमोट करने का टाइम नहीं था क्योंकि सामने वो भैया थे जो अलग से किल चोरी कर रहे थे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने अपने टीममेट्स को बोला कि गाड़ी निकालो, सीधे अब इन वाले भैया पे कर देते हैं रस। और यहाँ पे जब हम रस कर रहे थे ऑलमोस्ट रेड जोन से हमारी पेटी बनते बच्चे। अब यहाँ पे जैसे हम लोग आए, यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी घुमाई, पीछे अभी तक वो खड़ी हुई थी कूप आर्मी। तो यहाँ पे हम समझ गए थे कि वो बंदा यहीं कहीं होगा क्योंकि उसकी गाड़ी तो खड़ी हुई। तो हम गाड़ी घुमाते, लेकिन वो बंदा हमें यहाँ पे कहीं पे भी नहीं मिलता है, कहीं पे भी नहीं मिलता। तो यहाँ पे उसके बाद हम लोग गाड़ी लेके वापस से पीछे के साइड जा रहे थे वो गाड़ी और उसी टाइम पे स्पाइडरमैन कॉल देता है कि हिल पे ही गाड़ी उसे एक स्पॉट हुई। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग हिल के साइड गाड़ी लेके जाते हैं। अब हिल के साइड हम लोग जैसे ही गाड़ी के साइड गए, स्पाइडर ने कॉल दिया कि वो नीचे के साइड उतरे और यहाँ पे वो बंदे भाग रहे थे। अब यहाँ पे पहले हम लोगों ने सोचा कि भाई ये वाली गाड़ी को मैंने 20 में रीलोड इसलिए कर लिया था कि मुझे लगा ये यूएस को हम लोग पूरा का पूरा उड़ा देंगे, ब्लास्ट कर देंगे। लेकिन ये बंदे की किस्मत अच्छी थी, ये यहाँ से निकल के स्पाइडर को मैंने उसके पीछे लगा दिया था और वो बंदा जो है तो यहीं पे नीचे डाउन रिच पे उतर गया था। और ये देखो स्पाइडर बोल रहा है वो कहाँ गया, हाथ है भाई। फिलहाल के लिए इन भाई साहब को यहाँ पे हम लोगों ने कर दिया नॉक और तभी हिल पे मुझे एक अलग बंदा स्पॉट हुआ। और अब यहाँ पे भाई सीन देखो बहुत ही गलत वाला होने वाला है। टीममेट कहां पे? हेलो ब्रो। मुझे लगा उस बंदे को हम लोग नहीं दिखाई देंगे या फिर वो हमें नहीं मार पाएगा, लेकिन भाई ये तो प्रो प्लेयर है, इसने मेरे शरीर से आत्मा ही निकाल दी पूरी।
दिया कवर। भाई यहाँ पे जैसे तैसे करके मैं बचा बोल रहा हूँ, और इस सही बंदे का नाम भी आत्मा है और इसने मेरे शरीर से आत्मा ऑलमोस्ट निकाल भी दी थी, लेकिन यहाँ पे जैसे तैसे करके मैं रिवाइव हो गया। उसके बाद हम लोग कवर में जाते हैं। मैंने पॉल को बोला कि वो किल जिसे मैंने नॉक किया था उसे फिनिश कर दे और कवर में रहना, नॉक मत होना। अब यहाँ पे हम लोग हील वगैरह करते हैं। अब ये बंदा मुझे दिखाई तो दे रहा था लेकिन वहां पे रिज थी और इसे एक भी बुलेट्स नहीं लग रही थी, तो मैंने इसे ट्राई किया मारने का, डराने का, लेकिन भाई ये ठहरा प्रो प्लेयर और ये वहीं पे बैठा हुआ था, वहीं पे वेट कर रहा था हमारे आने का। अब जैसे ही हम यहाँ पे उस बंदे से फाइट ले रहे थे, पीछे के साइड से इसके टीममेट रोटेशन देके पहुंच जाते हैं और भाई ग्रेनेड्स करना इन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पे भाई पॉल गया वॉच टावर पे भेजा और तभी यहाँ पे वो बंदा स्पॉट होता है ब्रोकन वॉल से ग्रेनेड फेंक रहा था। तो यहाँ पे मैंने कॉल दिया स्पाइडर को, तू मेरे साथ रहे, पॉल तू वहीं वॉच टावर पे रहे, और वो डीपी वाला भाई अलग ही परेशान किए पड़ा था। अब जैसे हम लोग यहाँ पे आए, ये भैया लेफ्ट साइड चले गए। अब यहाँ पे मैंने सोचा कि भाई सामने की साइड से जाऊंगा तो थोड़ी दिक्कत होगी, और जब हम इसे बड़े आराम से मार सकते हैं तो क्यों इसे भाई मौका दे। और यहाँ पे लगाई मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स, 69,000 आई थी और चढ़ के इधर आया और वो बंदा इधर साइड आके यहाँ पे हील करता है ग्रेनेड से डैमेज होते ही। एंड हाँ भैया एक्स जॉन विक भाई आ गया स्वाद। रोटेशन तो बढ़िया दिए, तुम प्रो प्लेयर लगते हो, मगर भाई विक्टर भैया के सामने कोई भी प्रो प्लेयर कुछ भी नहीं कर सकता। फिलहाल भाई यहाँ पे जब मैं लूट रहा था इस बंदे को मार के, तभी यहाँ पे उस एकदम क्लोज में एक बंदा लेटा हुआ था जिसने पॉल को मारने का ट्राई किया, और वो देखो कहाँ पे लेटा हुआ है। और ये सारे के सारे एक ही टीम के बंदे थे। हिल वाला जो डीपी वाला बंदा है वो इन्हीं टीम का बंदा है। अब ये यहाँ पे कब और कैसे पहुंच गया हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला, कहाँ से रेंग के सांप भैया पहुंच गए। अब यहाँ पे इनको फिनिश वगैरह डाल के हम लोग नीचे के साइड पेटी ओटी लूटते हैं। डीपी वाले भैया बस बचे हुए थे, डीपी वाले को मारने का ट्राई करते हैं लेकिन वो स्मोक करके बैठ जाता है और जोन के बाहर रहता है। तो यहाँ पे मैंने इसे डैमेज किया, लेकिन मैंने देखा जोन भाई साहब, जोन बहुत गंदा डैमेज करने वाला है। यहाँ पे 10-10 एचपी 5-5 एचपी खाएगा। मैंने सबसे पहले अपने टीममेट्स को कॉल दिया कि सबसे पहले चलते हैं जोन में, एंड उसके बाद देख लेंगे आत्मा की तो आत्मा मैं निकाल के रहूंगा। और जैसे हम लोग जोन में आए, मुझे पता था वो बंदा भी भाग के जोन में आएगा। हाँ भाई निकल गई आत्मा। विक्टर भैया से पंगा नहीं लेना, खासकर जबकि विक्टर भैया ने पहना हो एक्स सूट। तो भाई साहब की आत्मा निकालने के बाद यहाँ पे बढ़िया कमरिया आहा भाई ठुमके लुमके मार के बढ़िया पोज वोज वाले डांस वगैरह करके हम लोग यहाँ से निकलते हैं जोन की तरफ। अब यहाँ पे जैसे आए भाई ओपन में पूरा स्मोक का वॉल बना हुआ था, देख सकते हो आप लोग, आगे की साइड आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे राइट साइड से बंदे ग्रोजा से मार रहे हैं। हेलो ब्रो, हेलो। अब यहाँ पे जैसे हम लोग आए तो ये बंदा जंप करने लगता है, तो ये एक अलग टीम का ही बंदा रहता है। तो ये भाई जंप कर रहे थे तो हमने इनको बोला चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला सामने वाला जो तुम्हारा टीममेट है भाई वो मीटअप करेगा कि नहीं करेगा। तो इसने बोला भाई वो बोल नहीं रहा है, नहीं करेगा आई थिंक सो मीटअप। तो हम उसके पास जाते हैं यहाँ से नीचे के साइड से। यहाँ मैंने उसे ऑल पे बोला हेलो भाई, हेलो 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 हेलो, लेकिन वो भैया बोलने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पे मैं सीढ़ियों के साइड से सीढ़ी चढ़ता हूँ, थोड़ा सा हेलो हेलो मैंने बोला कि भाई बात कर लो, मीटअप करना है कि नहीं करना। दिख रहा मेरे को। और यहाँ पे जैसे ही मैं आया सामने बंदे, उसने मौली खींची और उन भैया को मैंने कर दिया नॉक। अब मैंने उसके बाद पॉल को बोला इसको तो फिनिश ही कर दे भाई, पॉल रिवाइव मत लेने देना इसको, क्योंकि ये तो भाई पीछे से वार कर सकता है। फिलहाल के लिए सामने के साइड जो अलग टीम बची हुई थी तो उनको मैंने ट्राई किया डैमेज करने का, तो 1-2 बुलेट लगी, ग्लेशियर की चमक वमक आई और उसी टाइम पे राइट साइड से जो है तो M24 चलने लगी। और ये देखो भाई यहाँ पे एक हमारे पास प्लेयर थी और हमें अभी ध्यान आया कि भाई हमारे पास प्लेयर है, तो मैंने बोला चला दे भाई। और यहाँ पे M24 वाले बंदे ने नॉक किया लेफ्ट साइड में, और ये पारा से गन गिरा दो, अपनी गन गिरा दो, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोगों ने पारस भाई को बचा लिया।
अपने फैन को बचा लिया और यहाँ पे आ जाते हैं जोन के अंदर, घर के अंदर हमारे। और सामने एक साइड जो बंदा था उसको मैंने कर दिया नॉक फिनिश। अब यहाँ पे 2 ये लोग हो गए और 3 हम लोग हो गए, एक और बंदा हो गया, 6 हम लोग हो गए। और सामने सामने की साइड यहाँ पे 2 बंदे और बचे हुए थे। और भी आए मेरे टप्पल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बंदे को नॉक किया था आई थिंक सो हमारे फैन ने, तो वो बंदा फिनिश हो जाता है और सामने सिर्फ बचता है एक बंदा। अब यहाँ पे भाई जोन जो धोखा देने वाला था ना, बस आप लोग वो देखो। यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर वेट वगैरह करते हैं लेकिन जोन बन जाता है उसी बंदे पे। तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेटजी लगाई, मैंने पॉल को बोला ऐसा कर अलग गाड़ी में, मैं अलग गाड़ी में चलता हूँ और सीधे इस बंदे पे कर दिया रस। एंड सैलमोन भाई ओपी इन द चैट। भाई जब भी कोई बंदा फुटपाथ पे लेटा देखूं मेरा दिल दीवाना बोले चढ़ा दे चढ़ा दे। एंड उसके बाद यहाँ पे भाई पैन फाइट के लिए बोलते हैं ये लोग। तो जो बंदा सोलो था अकेले, उसके साथ मैंने यहाँ पे पैन फाइट स्टार्ट की और भाई क्या ही लॉबी थी भाई, क्या ही बंदे थे, मतलब तगड़ा खेल ही रहे थे और पैन फाइट भी बड़ी तगड़ी कर रहे थे। इस बंदे ने मुझे एक पैन मारा, मेरी भाई यहाँ पे HP 30 हो गई। और हमारे सामने अब यहाँ पे स्मोक वगैरह कर दिए थे और भाई स्मोक के और पार ही पैन बजा दिया इसने। क्या ही खेल रहा था बंदा। मैंने बोला हट जा पॉल यार, तुम लोग भागो कूदो मत, एक जगह बैठ जाओ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, धीरे से स्मोक के अंदर बैठ के अपने आप को कर लेता हूँ हील। लेकिन यहाँ पे भाई एक चीज की और दिक्कत थी, अगर हील करते में उसने मुझे मार दिया एक पैन ना, मैं खत्म था। लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुली हम लोगों ने फर्स्ट एड यूज कर लिया और इन भाई के साथ वापस से कंटिन्यू करते हैं पैन फाइट। और एक ही पैन का हेडशॉट और यहाँ पे भाई की बन गई पेटी। तो इन भाई की पेटी बनाने के बाद यहाँ पे जो अपने 2 फैन और रहते हैं, ये पंजाब से थे और काफी स्वीट पीपल थे ये लोग। भाई मजा आया इनसे बात करके। भाई पंजाबी लोग होते ही भाई दिले लोग बढ़िया मस्त ना। तो इनसे हम लोगों ने बात की, फिर उसके बाद पैन फाइट शुरू की। और यहाँ पे भाई इसने भी क्या ही पैन मारा। मैं यहाँ पे एकदम हाफ एचपी नहीं 60 HP बचा। एंड उसके बाद यहाँ पे ये चालू की उधर भाई उसने नॉक कर दिया पॉल को, मैंने यहाँ पे नॉक कर दिया इनको, तो हो गया काम। अब उसने भाई साहब पॉल को कर दिया फिनिश, मैंने यहाँ पे इन भाई को फिनिश कर दिया। और वहां पे अब बारी थी फाइट की। यहाँ पे मेरी फाइट हो रही थी यार, ये दूसरा आके मार गया मेरे को, मैंने स्कोर किया था। क्या लगता है गाइस कौन जीतेगा, सामने ये हमारे फैन भाई या फिर हम लोग? कमेंट्स में बताओ जल्दी। भाई खतरनाक ही खेल रहे थे लेकिन यहाँ पे एक पैन पड़ा, ये पीछे साइड भाग के गए। अब यहाँ पे भाई देखो क्या ही भाग रहे हैं फुल स्पीड से। क्या लगता है क्या इनको एक और पैन मार पाऊंगा? यहाँ पे तो इन्होंने कुछ तो उठाया भाई, कुछ तो उठाया, शायद से फर्स्ट एड उठाई। अब यहाँ पे पॉल बोलता है भाई थ्रो करके मारो। मैंने बोला भाई पैन अगर गया हाथ से तो भाई मैं गया। उसी टाइम पे इसने भाई ने थ्रो करके फेंका भाई। अब यहाँ पे ये हो गया सीन खत्म। तो इसीलिए मैंने थ्रो करके नहीं फेंका कि अगर थ्रो करके फेंक दूंगा और उठाऊंगा तो भाई दोबारा से थ्रो पे लगा रहेगा, उसको स्विच करने में टाइम लगेगा। और जो मेरे साथ होना चाहिए था वही वो सामने वाले भाई के साथ हो गया। एंड इसी के साथ एक कमाल की पैन फाइट हम लोग जीत गए। तो आज का गेम प्ले आप लोगों को कैसा लगा गाइस, मुझे कमेंट्स में बताइएगा जरूर। खास करके वो जो ऊपर से अपार्टमेंट वाला क्लच था भाई, हवा से जो मारा था, वो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक और नई कमाल की वीडियो में। टिल देन सायनारा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।